आज हम 18 मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो प्लीज ये वीडियो आपके लिए नहीं है, इसे मत देखो, वरना आगे आपकी मर्जी है, देखना चाहते हो तो देख लो। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, आज की फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसे सेक्स सुख के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हर जगह अपनी बड़ी बड़ी सामानों के साथ घूमती रहती थी और बढ़ती उम्र के साथ उसे ये महसूस होने लगा कि उसे एक मर्द की जरूरत है। फिर उसे जंगल में अपने से 3 गुना बड़ा एक आदमी मिलता है। इसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी की शुरुआत में हम गोसिया और उसकी माँ को देखते हैं जो गांव में अकेले रहती है। रोज की तरह गोसिया की माँ उसे सुबह उठाती है और गोसिया अपने गायों का दूध निकालने के बाद उन्हें चराने के लिए जंगल में चली जाती है। तभी कोई उसे छिपकर देख रहा था, पर जब गोसिया ने देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। उसके बाद गोसिया झरने के नीचे बैठकर कुछ खा रही थी और अपने कुत्ते को भी खिला रही थी। तभी उसे फिर महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन फिर भी कोई नजर नहीं आता। फिर वो अपने कपड़े उतारकर नदी में नहाने चली जाती है और वहीं लेटकर आराम करने लगती है। उसी दौरान उसके ऊपर किसी का साया पड़ता है, लेकिन वह आंखें खोलकर नहीं देखती। रात में गोसिया अपनी फीलिंग्स की वजह से सो नहीं पाती। तभी उसकी माँ आकर पूछती है, क्या हुआ बेटा? पर गोसिया अपनी माँ को कुछ बता नहीं पाती और फिर से गायों का दूध निकालने लगती है। अगले दिन गोसिया झरने के पास बैठी होती है। तभी उसकी नजर एक अजनबी पर पड़ती है। उसे देखकर गोसिया खुश हो जाती है। वह जल्दी से उस आदमी के पास जाती है जो पेंटिंग बना रहा होता है, और वो पेंटिंग गोसिया की होती है। गोसिया उसे देख बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो आदमी उसे पानी पिलाता है। पहले तो गोसिया घबरा जाती है, लेकिन फिर वह आदमी प्यार से बात करता है और कहता है, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ और तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हूँ। ये सुनकर गोसिया खुश हो जाती है और वो आदमी धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। इससे गोसिया शर्मा जाती है और वहां से भाग जाती है। अगले दिन गोसिया फिर जंगल में जाती है उस आदमी को ढूंढने। वो देखती है कि वह आदमी वही बैठा पेंटिंग बना रहा है। वह फिर से गोसिया की एक और तस्वीर दिखाता है और गोसिया खुश हो जाती है। फिर वह पूछती है, तुम मेरी नंगी तस्वीर क्यों बनाते हो? वह आदमी मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर वह उसका हाथ पकड़कर कहता है, देखो तुम्हारे हाथ कितने खूबसूरत हैं। इसके बाद वह कहता है, तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें पता है तुम्हारे जिस्म को क्या चाहिए? गोसिया थोड़ी उलझन में कहती है, नहीं। तब वह आदमी कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे जिस्म को क्या चाहिए। इसके बाद वह गोसिया को एक नंगी तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर गोसिया खुश हो जाती है। फिर वह आदमी कहता है, आज मैं तुम्हें शरण सुख महसूस कराऊंगा। इसके लिए तुम्हें अपने कपड़े उतारने होंगे। गोसिया अपने कपड़े उतारने लगती है और वो शरण सुख का पूरा मजा लेती है। उस रात गोसिया खुशी से सो नहीं पाती और सुबह जल्दी उठ जाती है। उसकी माँ उसे देखकर शक करती है कि गोसिया इतनी बदल कैसे गई। अब गोसिया पूरी तरह शरण सुख का मजा ले चुकी थी और वो बार बार उसी मर्द से मिलने के बारे में सोचने लगी। इसके बाद वह आदमी उसे वाइन पीना सिखाता है और तरह तरह के शाही खाने खिलाता है। धीरे धीरे गोसिया पूरी तरह से ऐशो आराम में डूबने लगी। इसी दौरान गोसिया कहती है, चलो एक बार और करते हैं, पर वह आदमी मना कर देता है और कहता है, मुझे आराम की जरूरत है। इसे सुनकर गोसिया नाराज हो जाती है। तब वह आदमी कहता है, तुम्हें बाद में इतना मजा दूंगा कि तुम भूल नहीं पाओगी। ये सुनकर गोसिया खुश हो जाती है। इसके बाद वह आदमी गोसिया को बहुत सारे नए कपड़े लाकर देता है और उन्हें खूब एंजॉय करवाता है। गोसिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसी दौरान अचानक बारिश हो जाती है और दोनों जाकर एक झाड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वे बातें करने लगते हैं कि हम दोनों हर रोज ऐसे ही मिलते रहेंगे और मैं तुम्हें हमेशा सुखी रखूंगा। तभी कुछ बच्चे उन्हें देख लेते हैं। घर आकर गोसिया उस आदमी के दिए हुए एक किताब को पढ़ने लगती है। तभी उसकी माँ आकर वह किताब ले लेती है और पूछती है, ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली? इसे सुनकर गोसिया नाराज हो जाती है क्योंकि वह सुख उसे मिल चुका था। इसी दौरान
उसकी माँ कहती है संडे को हम चर्च जाएंगे और वहाँ फादर को सब बताना होगा जो भी तुमने किया है। इसके बाद गोसिया अपनी माँ के साथ चर्च जाती है। वहाँ गोसिया फादर के सामने सब कुछ बताती है और माफी मांगती है। फिर फादर गोसिया की माँ से मिलकर कहता है तुम्हारी बेटी नादान है, उस आदमी ने धोखे से उसे अपने जाल में फंसाया है और उसके साथ गलत किया है। तुम गोसिया को अस्पताल ले जाओ और उसका चेकअप कराओ। अगले दिन गोसिया की माँ उसे अस्पताल लेकर जाती है। चेकअप के दौरान पता चलता है कि गोसिया सब कुछ कर चुकी है, लेकिन उसके पेट में कुछ नहीं है। उसकी माँ चुपचाप उसे लेकर घर लौट आती है। रात को गोसिया उस आदमी का सपना देख रही होती है और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब पर वीडियो को लाइक